गणपति सबके हैं, बुलाने पर सबके घर आते हैं। महाराष्ट्र के परिवारों में तो गणपति पूजन सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी महाराष्ट्र के हैं। चीफ जस्टिस हैं, इसीलिए दिल्ली में रहते हैं। उन्होंने भी घर पर गणपति बैठाए। गणपति दर्शन के लिए बहुत सारे लोग आए। चीफ जस्टिस के घर पीएम मोदी भी आए। चीफ जस्टिस के घर मोदी के आने से लेकर पूजन की वीडियो रिकॉर्डिंग हुई। महाराष्ट्रियन अटायर में मोदी ने मराठी टोपी और गोल्डन धोती कुर्ता पहनकर फोटो खिंचवाई। वीडियो, फोटो ये सब कुछ सोशल मीडिया पर शेयर भी किए गए। बस यहीं से पूरा तूफान शुरू हुआ। मोदी शासन के प्रमुख हैं, चंद्रचूड़ न्याय के प्रमुख हैं। बहुत सारे मौकों पर दोनों को मिलना जुलना होता है। लाल किले पर झंडा फहराने जैसे सरकारी आयोजनों में प्रोटोकॉल के तहत चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ भी आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कार्यक्रम में मोदी जाते हैं। मोदी और चंद्रचूड़ के मिलने जुलने पर कभी विवाद नहीं होता, लेकिन गणपति के लिए मोदी के चीफ जस्टिस के घर जाने पर विवाद हो रहा है। दोनों की मुलाकात पर विरोध करने वाले दो कारण बता रहे हैं। कुछ लोग इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इस मुलाकात को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का यह मानना है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में जहां दूरी रहनी चाहिए, वहां पीएम और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कैसे निजी मुलाकात कर सकते हैं। शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने इस मुलाकात को महाराष्ट्र चुनाव से जोड़ दिया और कहा कि इस मुलाकात से लोगों के मन में भय आ सकता है। उन्होंने कहा, अब हमें भी संदेह है कि सीजेआई की पीएम के साथ ऐसी करीबी है तो महाराष्ट्र वाले अयोग्यता केस में हमें न्याय कैसे मिलेगा। चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा, चलिए ठीक है, उम्मीद है कि उत्सव समाप्त होने के बाद सीजेआई उचित समझेंगे और महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र में संविधान के अनुच्छेद 10 की घोर अवहेलना पर सुनवाई पूरी करने के लिए थोड़ा स्वतंत्र होंगे। अरे रुको, वैसे भी चुनाव नजदीक है, इसे किसी और दिन के लिए स्थगित किया जा सकता है। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने तो कहा कि अब सीजेआई की स्वतंत्रता पर हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए इंदिरा जयसिंह लिखती हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों के विभाजन को लेकर समझौता कर लिया है। सीजेआई की स्वतंत्रता पर हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। इसके साथ ही सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को सीजेआई की कार्यपालिका से स्वतंत्रता के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित समझौते की निंदा करनी चाहिए। बवाल और ज्यादा बढ़ा। सीनियर एडवोकेट लॉयर प्रशांत भूषण ने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि सीजेआई चंद्रचूड़ ने मोदी को निजी मुलाकात के लिए अपने आवास पर आने की अनुमति दी। इससे न्यायपालिका को बहुत बुरा संकेत मिलता है, जिसका काम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका से करना और ये सुनिश्चित करना है कि सरकार संविधान के दायरे में काम करे। इसीलिए कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच एक दूरी होनी चाहिए। यही नहीं, प्रशांत भूषण ने न्यायाधीशों के लिए आचार संहिता का हवाला दिया और कहा, एक न्यायाधीश को अपने पद की गरिमा के अनुरूप एक हद तक अलगाव का अभ्यास करना चाहिए। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य या चूक नहीं होनी चाहिए जो उसके उच्च पद और उस सार्वजनिक सम्मान के प्रतिकूल हो जिसमें वो पद धारण करता है। इसे प्रशांत भूषण ने संहिता का भी उल्लंघन बताया। आरजेडी एमपी मनोज झा ने मोदी सीजेआई की गणपति वाली फोटो शेयर करते हुए लिखा, देवियों और सज्जनों,
दैट इज द स्टेट ऑफ द रिपब्लिक, लेडीज एंड जेंटलमैन, जय हिंद। ये लिख रहे हैं मनोज झा। वहीं नेहर हु नाम के सोशल मीडिया यूजर ने लिखा, कार्यपालिका के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले गणपति उत्सव मनाने के लिए न्यायपालिका के मुखिया सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ से मुलाकात की। एक कार्यशील लोकतंत्र में कार्यपालिका और न्यायपालिका को दूरी बनाए रखनी चाहिए, लेकिन हमारे पास एक कार्यशील लोकतंत्र नहीं है, इसीलिए ये ठीक है। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके उलट भी बातें कही। सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, कुछ लोगों को शायद अच्छा ना लगे, लेकिन विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के सहज संबंधों और आपसी सहयोग से ही लोकतंत्र फलता फूलता है, ना कि टकराव से। इस विरोध को लेकर, जो इस मुलाकात पर विरोध हुआ, उसे लेकर भाजपा की तरफ से भी डिफेंस दिया गया। भाजपा की तरफ से नेशनल जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष ने इंदिरा जयसिंह को जवाब देते हुए लिखा, रोना शुरू हो गया। शिष्टाचार, सौहार्द, एकजुटता, राष्ट्र यात्रा में सहयात्री, ये सब इन वामपंथी उदारवादियों के लिए अभिशाप है। साथ ही ये सामाजिक मेलजोल नहीं था, बल्कि एक समर्पित गणपति पूजा को पचाना बहुत मुश्किल है। एससीबीए कोई नैतिक कंपास नहीं है, एक बार गहरी सांस लें। सीजेआई मोदी की मुलाकात का बचाव करते हुए बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी कहा, गणेश पूजा में शामिल होना कोई अपराध नहीं है। कई मौकों पर न्यायपालिका और राजनेता एक साथ मंच साझा करते हैं, शुभ कार्यों, विवाहों, कार्यक्रमों में, लेकिन अगर प्रधानमंत्री सीजेआई के घर पर इसमें शामिल होते हैं तो उद्धव सेना के सांसद सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट की ईमानदारी पर संदेह करते हैं। कांग्रेस का तंत्र सुप्रीम कोर्ट पर उसी तरह हमला करता है जैसे राहुल गांधी ने पहले किया था। ये न्यायालय की शर्मनाक अवमानना और न्यायपालिका का दुरुपयोग है। आपने देखा, इस पूरी रिपोर्ट में दो बातों से इस मुलाकात को जोड़कर देखा जा रहा है। एक ये कि महाराष्ट्र चुनाव से ठीक पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक मुलाकात होती है, और दूसरी बात ये कि जैसे हमने कहा कि टाइमिंग को लेकर सवाल है, और दूसरा सवाल ये कि कैसे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में दूरी होनी चाहिए और वो दूरी नहीं है। ये तमाम आरोपों से घिरी है ये मुलाकात। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कहना है? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।